तो आज की वीडियो में शोडाउन कराने वाले हैं बिटवीन माय जनरेशंस इंस्पिरेशन सन गोकू एंड टुडेज जनरेशंस इंस्पिरेशन गोजो सातारो। तो इन दोनों कैरेक्टर्स को आपस में भिड़ाने वाले और देखेंगे कौन होगा विजेता। और वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक देखना। और इसी तरह मैंने एक और वीडियो भी बना रखी है बानकाई वर्सेस डोमेन एक्सपेंशन पे, वो भी जाके देख सकते हो। वेल अभी इस वीडियो पे ध्यान देते हैं और जल्दी से जल्दी इनकी पावर्स और एबिलिटीज डिस्कस कर लेते हैं इनको भिड़ाने से पहले, ताकि हमें एक अच्छा अंदाजा हो कि कौन क्या करने के केपेबल है। तो पहले बात कर लेते हैं गोजो सातोरो, उसकी पावर, उसकी जितनी भी एबिलिटीज है उन सब के बारे में। तो गोजो के पास बेसिक पावर्स तो हैं लाइक फिजिकल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, और ये सब उसे मिलता है कर्स्ड एनर्जी से। और ये देखिए मैं कर्स्ड एनर्जी कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पता ही होगा। अब इन पावर सेट के उसके पास कुछ क्रेजी एबिलिटीज भी है लाइक ब्लैक फ्लैश, जो कि उसके पंच को कर्स्ड एनर्जी से भर देता है और इसका अटैक पावर बहुत ही ज्यादा होता है। साथ ही साथ उसके पास है टेलीपोर्टेशन, जिससे वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तुरंत जा सकता है। फिर आती है रिवर्स कर्स एनर्जी, जिससे वो अपने आप को हील कर सकता है। लाइक वो बैटल में कितना भी इंजर्ड हो जाए वो लाइक लिटरली अपना पूरा एक हाथ ग्रो कर सकता है आरसीटी से। उसके बाद है लिमिटलेस, जो कि उसे बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी प्रोवाइड करता है। और लिमिटलेस से वो इन्फिनिटी भी यूज कर सकता है, जो कि एक ऐसी शील्ड बना देती है उसकी बॉडी के अराउंड जिसके आर पार कुछ भी नहीं जा सकता है। तो ये एज अ प्रोटेक्टिव लेयर काम करती है गोजो की बॉडी के लिए। और लिमिटलेस और इन्फिनिटी को बहुत ही एफिशिएंटली यूज करने के लिए उसके पास 6 आईज भी है। साथ ही साथ है उसके पास ब्लू, तेरी माँ की साथ ही साथ उसके पास ब्लू है, जो कि अपने में ही एक ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है और वो किसी भी ऑब्जेक्ट को सक कर सकता है। लाइक जब भी किसी को हिट होता है तो एक कोलैप्स करके उसको बहुत ज्यादा डैमेज देता है। और इसी का ऑपोजिट है उसके पास रेड, जो कि रिपल्शन पे काम करता है। लाइक वो जिसको भी हिट करेगा वो रिपल्सिव फोर्स से उसको बहुत दूर थ्रो करेगा और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव भी है। और इन्हीं दोनों को मिला के वो अपनी अल्टीमेट टेक्निक बनाता है जिसका नाम है पर्पल, जिसमें बोथ रेड एंड ब्लू की पावर्स कंबाइंड होकर वो इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि वो जिस चीज को भी टच करेगा वो लिटरली इरेज या एनहाइलेट हो जाती है। और यहाँ भी अभी उसका मेन पावर तो आई ही नहीं है, जो कि है डोमेन एक्सपेंशन। गोजो डोमेन एक्सपेंशन कर सकता है, जिसके अंदर वो अपने ओपोनेंट के दिमाग को अनलिमिटेड नॉलेज से भर सकता है, जिससे उसका दिमाग में आउटबर्स्ट हो जाएगा और वो थोड़े टाइम के लिए नम पड़ सकता है, जब गोजो उन्हें बहुत ही इजीली मार सकता है। ना गोकू की ना बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स हैं एनीमे प्लस मांगा दोनों में, तो हम इस वीडियो में उसकी डिफरेंट फॉर्म से गोजो का बैटल कराएंगे। पहली होगी सुपर सैयन फॉर्म, दूसरी होगी सुपर सैयन गॉड फॉर्म और तीसरी होगी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। तो हम इन तीनों ही फॉर्म्स की पहले पावर डिस्कस कर लेते हैं और फिर इन तीनों फॉर्म से सामना कराएंगे हम गोजो सातोरो का अलग अलग सिनेरियोज में। तो गोकू की सुपर सैयन फॉर्म में ज्यादा एबिलिटीज तो नहीं है, बट पावरफुल वो बहुत ज्यादा है। लाइक उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ आ जाती है, स्टेमिना आ जाता है, एंड्योरेंस आ जाता है और वो उड़ भी सकता है। साथ ही साथ उसके पास भी इंस्टेंट ट्रांसमिशन है, जिससे वो गोजो की तरह ही ए पॉइंट से बी पॉइंट टेलीपोर्ट कर सकता है। ना गोकू की सुपर सैयन फॉर्म में जो उसके दो मेन एबिलिटीज हैं वो है की ब्लास्ट और कामेहामेहा, जिसमें वो की ब्लास्ट में एनर्जी बीम छोड़ सकता है और कामेहामेहा में उस पूरी की पूरी एनर्जी को कंडेंस करके एक बहुत ही पावरफुल बीम मार सकता है। और जब ये सब भी काम नहीं आता है तो वो स्पिरिट बॉम्ब भी यूज कर सकता है। हमने देखा है कि वो सबसे थोड़ी थोड़ी एनर्जी कलेक्ट करके एक बहुत बड़ा स्पिरिट बॉम्ब बना सकता है, जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। वो लिटरली इतना डिस्ट्रक्टिव है कि वो अर्थ के अगर किसी पार्ट को हिट कर जाए तो वहां बहुत ही बड़ा गड्ढा बना देता है। तो अब बैटल स्टार्ट कराते हैं गोजो वर्सेस सुपर सैयन गोकू का। तो ये दोनों कैरेक्टर आमने सामने आते हैं और एक दूसरे को स्टार्टिंग में ही चैलेंज देते हैं कि लेट्स सी हु विंस द फाइट। और गोकू बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है कि उसको फाइनली एक क्रेजी ओपोनेंट मिल गया है लड़ाई करने के लिए। इन दोनों की फाइट शुरू होती है जहां पे ये दोनों बहुत ही इवनली मैच कर रहे होते हैं, क्योंकि गोकू के पास इस टाइम फिजिकल स्ट्रेंथ है और गोजो के पास तो बहुत सारी पावर्स उसकी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उसकी कोई डिफरेंट फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहे होते हैं, जिसमें दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बट कहीं ना कहीं गोकू के पास थोड़ा सा स्लाइट पावर का एडवांटेज होता है, क्योंकि फिजिकली वो गोजो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट गोजो के पास यहाँ पे इन्फिनिटी और लिमिटलेस होता है, जिसकी वजह से गोकू के हिट्स गोजो को पढ़ नहीं पा रहे होते हैं। बट गोजो अपनी आर्सेनल की सारी टेक्निक्स यूज कर रहा होता है। वो गोकू पे ब्लू मारता है जिससे गोकू को डैमेज होता है, फिर वो तुरंत उस पे रेड मारता है ताकि उसको और डैमेज रिसीव हो। और जितना डैमेज गोकू उसको थोड़ा थोड़ा करके दे रहा होता है वो आरसीटी से हील भी कर रहा होता है। और आरसीटी यूज करते करते गोजो के पास आ जाता है ब्लैक फ्लैश, जो कि वो टेलीपोर्टेशन की यूज से गोकू को मारता है, जिससे गोकू काफी डैमेज होता है। उसके बाद इन दोनों की फाइट ऐसे ही चलती रहती है। गोकू थोड़ा थोड़ा डैमेज हो रहा होता है, बट गोजो अपने आप को हील कर रहा होता है आरसीटी से। और गोकू के हिट्स इन्फिनिटी की वजह से गोजो पे लैंड नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ऐसे ही बहुत टाइम तक लड़ने के बाद गोकू को रियलाइज होता है कि ये इस फॉर्म से तो मुझसे नहीं हारेगा। तो गोकू डिसाइड करता है सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। नाउ सुपर सैयन गॉड में गोकू के पास गॉड की आ जाती है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है। बट यहाँ पे एक कैच है कि ये वाली फॉर्म गोकू का स्टेमिना बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है।
तो गोकू इसको ज्यादा देर तक अटेन नहीं कर सकता है, इसलिए गोकू चाहेगा कि वो जल्दी से जल्दी अपनी फाइट को एंड करे। तो गोकू गोजो पे ऑल आउट अटैक करना स्टार्ट करता है, जिनको गोजो डॉज कर रहा होता है, जैसे तैसे बच रहा होता है, इन्फिनिटी की मदद से उनको ब्लॉक कर रहा होता है। और यहाँ पे थोड़ा गोजो को रियलाइज होने लगता है कि अब उसको सीरियसली फाइट करना पड़ेगा, जहाँ पे वो होलो पर्पल निकालता है। वो होलो पर्पल से गोकू को अटैक करता है, जिसको गोकू साइड करके फेंक देता है और उसको लिटरली कोई डैमेज नहीं होता है। फिर गोकू तुरंत ही उसके पीछे इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके गोजो को एक हिट देता है, फिर दूसरी तरफ ट्रांसमिशन करके हिट देता है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और वो ऐसे ही गोजो को काफी ज्यादा थका रहा होता है। यहाँ पे गोजो कंटिन्यूअसली आरसीटी यूज कर रहा होता है और उसका ब्लैक फ्लैश भी आने लगता है। वो ब्लैक फ्लैश के साथ गोकू से फाइट करना स्टार्ट करता है, जहाँ पे गोकू भी फुल ऑन लड़ रहा होता है और गोजो भी अपने 3-4 ब्लैक फ्लैश कंटिन्यूअस मारता है, जिससे उसके ब्लैक फ्लैशेस की पावर और बढ़ती रहती है। नाउ ब्लैक फ्लैश मारने से यहाँ पे गोजो की कर्स एनर्जी भी रिकवर होती है और वो तभी डिसाइड करता है डोमेन एक्सपेंशन करने का। और वो जैसे ही डोमेन खोलता है, गोकू को समझ नहीं आता यहाँ पे क्या हो रहा है, और गोकू सरप्राइज एलिमेंट की वजह से इंस्टेंट ट्रांसमिशन नहीं कर पाता और डोमेन में फंस जाता है। तो गोकू को पड़ जाता है गोजो का अनलिमिटेड वॉइड, जिससे गोकू का दिमाग तो वैसे ही बहुत ज्यादा डम्ब है और उसमें अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन फिल्ड होने की वजह से गोकू बिल्कुल ही प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता और वहां पे उसकी नाक से खून निकलना स्टार्ट करता है और वो नंब हो जाता है, जहां पे गोजो बिल्कुल भी मौका ना गवाते हुए फायदा उठाता है और एक बहुत ही बड़ा होलो पर्पल गोकू को दे मारता है, जिससे गोकू बहुत डैमेज हो जाता है। और यहाँ बहुत ही ज्यादा डैमेज होने की वजह से और गोजो को ना हराने की वजह से गोकू अनलॉक करता है अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की कुछ अपनी ही खास एबिलिटीज हैं कि वो एक तो तुम्हारी डिफेंसिव पावर बहुत ज्यादा बढ़ा देती है और साथ ही साथ तुम्हारी ऑफेंसिव पावर को भी बहुत ही ज्यादा मल्टीप्लाई कर देती है। तो यहाँ जैसे ही गोकू ट्रांसफॉर्म होता है, गोजो सोचता है कि इसको यही मौका है खत्म करने का, इससे पहले कि ये पावर अप हो जाए। वो जैसे ही गोकू के पास आता है, गोकू इंस्टेंटली उसके अटैक को डॉज कर लेता है, क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ऐसे ही काम करता है। और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हासिल करने की कंडीशन है कि इंसान का माइंड एकदम ब्लैंक होना चाहिए, एकदम खाली होना चाहिए और उसकी बॉडी एकदम फ्री होनी चाहिए, जिस वजह से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे गोजो का डोमेन वर्क नहीं करेगा। तो इस फाइट को जल्दी खत्म करने के लिए गोजो दोबारा से डोमेन ओपन करता है और गोकू उसमें फंस भी जाता है, बट इस बार गोकू पे डोमेन हिट तो होता है पर उसे बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता, क्योंकि गोजो का डोमेन माइंड को फिल करता है अनलिमिटेड नॉलेज से। बट यहाँ पे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में माइंड एंड बॉडी एकदम ही ब्लैंक स्टेट पे होते हैं, तो इस वजह से गोकू को डोमेन नहीं हिट होता और वो डोमेन के अंदर ही गोजो पे बहुत जोर से हिट मारता है, जिससे डोमेन अंदर से टूट के गोजो बाहर गिरता है और गोकू उसके ऊपर ऐसे खड़ा होके बोलता है कि यू लॉस्ट, जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ माई साइट। नाउ गोजो फटाफट से आरसीटी यूज करना स्टार्ट करता है और इन्फिनिटी उसके ऊपर लगी ही होती है, लेकिन यहाँ पे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के रिफ्लेक्सेस और स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट है कि गोजो की इन्फिनिटी उसके मूव्स को डिटेक्ट नहीं कर पाती और इन्फिनिटी के थ्रू गोजो को गोकू के अटैक्स पड़ते हैं। तो गोकू उसको उठाता है, उसके ऊपर अटैक करता है, जो कि इन्फिनिटी के थ्रू जाते हैं, फिर दूसरी तरफ ट्रांसमिशन करके वहां से अटैक करता है और ऐसे ही 3 या 4 अटैक्स के बाद ही गोजो की हालत खराब हो जाती है और गोकू उसके ऊपर खड़ा होकर बोलता है कि इट्स इनफ, यू हैव लॉस्ट। तो यहीं पे हो जाता है गोकू वर्सेस गोजो का बैटल एंड, और गोकू इजीली अपनी बेस फॉर्म या फिर सुपर सैयन फॉर्म्स में तो उसको नहीं हरा पाया, बट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव करते बहुत ही इजीली वो गोजो को ओवरपावर कर गया। तो इस फाइट का विनर होता है हमारा गोकू। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ पावर्स या कुछ चीजें मिस करी हैं या मेरा ओपिनियन कुछ गलत है, तो आप मेरे को कमेंट्स में सजेशन या फिर करेक्ट कर सकते हो। और ऐसे ही और वीडियोस और मैं मांगा कवर करने वाला हूँ जेजे के और डीमन स्लेयर रिलेटेड, तो वो अगर देखने तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट।